अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है सबकी। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ हमजा खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हमसर फार्म। दोस्तों आज की वीडियो कुछ सवाल मेरे से बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, वो बार बार मेरे से पूछ रहे हैं, उसका इलाज पूछ रहे हैं, उसकी वजह पूछ रहे हैं, वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और मैं समझता हूँ कि वो ज़रूरी भी है। मैंने लास्ट ईयर पिछले साल जब मौसम बदल रहा था तब भी मैंने आप लोगों के साथ ये बातें शेयर की थी। ठीक है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि नए सब्सक्राइबर होते हैं, नए लोग होते हैं, वो पुरानी वीडियो नहीं देख सकते या नहीं देखते, तो उनको नहीं समझ आती। जिन्होंने पहले वीडियोस देखी होती हैं उनको याद भी रहता है, बाज़ औक़ात उनको पता भी चल जाता है कि क्या वजह है। ठीक है, तो ये उस सिलसिले में मैं अब आज की वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है कि आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि लोगों को आज सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है ना बर्ड के अंदर, वो ज़ुकाम की आ रही है। ठीक है, बर्ड ज़ुकाम हो रहा है बर्ड को, और उसके बाद बुखार हो जाता है, बर्ड ढीला हो जाता है, खाना पीना छोड़ देता है। ठीक है, इसकी क्या वजह है, जो मेन वजह है वो किसी को समझ नहीं आएगी इसकी। ठीक है, वो मैं इंशाल्लाह आज आपसे डिस्कस करूंगा कि इसकी मेन वजह क्या है, उससे हम कैसे बच सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो इस टॉपिक के से रिलेटेड है, तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। ठीक है, और मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और आगे शेयर भी करें। अच्छा दोस्तों, मुझे तकरीबन जो है ना 80% कॉल्स ऐसे भाइयों दोस्तों की आ रही हैं जिनके बर्ड को ज़ुकाम हो रहा है, रेशा हो रहा है। ठीक है, ये प्रॉब्लम आ रही है। तो ये प्रॉब्लम क्यों आती है, इसकी बेसिक वजह क्या है, ठीक है, वो मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करूंगा। ठीक है, आप लोगों ने उस चीज़ पे एहतियात कर लेना, इंशाल्लाह ये आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, सबसे मेन चीज़ तो ये आप लोगों को बताता हूँ कि एक तो मौसम चेंज हो रहा है। ठीक है, मौसम चेंज हो रहा है, दिन के टाइम काफ़ी गर्मी होती है, रात को जो है ना वो मौसम काफ़ी टेम्परेचर डाउन हो जाता है, मौसम ठंडा हो जाता है। ख़ास तौर पे जिन्होंने छत पे बर्ड रखे हुए हैं, जैसे कि ये देखें, इनको छत पे रखा हुआ है, तो इस टाइम गर्मी है। गर्मी की वजह से आप लोगों को कई मुर्गियों के मुंह खुले नज़र आएंगे। ठीक है, इनको गर्मी फील हो रही है। ठीक है, उसकी मेन वजह आपको मैं ये भी बताता हूँ कि देखें, धूप पड़ती है, धूप पड़ रही है छत के ऊपर, तो अंदर टेम्परेचर जो है ना वो बढ़ रहा है। ठीक है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से अंदर गर्मी हो रही है। मुझे खुद फील हो रही है, देखिए पसीना आ रहा है। लेकिन रात के टाइम ये ऐसा होता है कि टेम्परेचर जो है ना वो डाउन हो जाता है, और काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से जो है ना वो सबसे ज़्यादा असर बर्ड पे पड़ता है। ठीक है, अब देखिए, अब टेम्परेचर ज़्यादा है, गर्मी हो रही है अंदर, तो ये देखें सुबह से फीड डाली हुई है, बर्ड ने फीड नहीं खाई। ये देखें फीडर ऐसे ही पड़े हुए हैं, कुछ फीडर आधे हैं, कुछ फीडर फुल भरे हुए हैं, कुछ खाली हो चुके हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा करके खाता है। एक तो ये प्रॉब्लम है। ठीक है, जिसकी वजह से बर्ड की ग्रोथ जो है ना वो स्लो है। दूसरा कि गर्मी बाहर ज़्यादा है, इसलिए बर्ड जो है ना वो पानी पे तवज्जो ज़्यादा देता है दिन के टाइम, और फीड पे कम देता है तवज्जो। ठीक हो गया, तो दिन के टाइम गर्मी ज़्यादा होने की वजह से बर्ड थोड़ा डिस्टर्ब रहता है। और होता क्या है कि हम लोग जो है ना वो उसी रूटीन में चल रहे हैं, क्योंकि गर्मी थी पहले, गर्मी दिन में गर्मी होती है, तो हमारे जहन में वो ही रहता है कि गर्म है मौसम अभी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम दिन रात पानी उनके आगे पड़ा रहने देते हैं। अब ये जो फीडर आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये फीडर सुबह रखे हैं, और ये अब तकरीबन 3-4 बजे के करीब जो है ना ये पानी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर इसमें दोबारा फीडर, ये ड्रिंकर भर के ना, सॉरी ड्रिंकर रखे हैं, तो ये ड्रिंकर भर के दोबारा फिर रख देने हैं। ठीक है, ये रखने कब तक है, जब तक बर्ड रोशनी है, बाहर रोशनी है या लाइट जल रही है, तब तक ये ड्रिंकर इनके आगे पड़े रहेंगे। होता ये है कि दिन में गर्मी होती है, दिन में तो बर्ड पानी पी लेता है, रात को जब टेम्परेचर होता है ना डाउन, ठीक है, तो बर्ड को इतनी प्यास नहीं लगती। ठीक है, प्यास ना लगने की वजह से बर्ड पानी नहीं पीता, पानी वो पड़ा रहता है। दूसरी मेन वजह ये होती है कि हम लाइट्स ऑफ कर देते हैं, तो बर्ड को अंधेरे में नज़र कुछ नहीं आता, तो बर्ड पानी तक नहीं पहुंच पाता, पानी पड़ा रहता है। ठीक है, जब क्योंकि टेम्परेचर रात को डाउन हो जाता है, जब बर्ड सुबह को जब रोशनी होती है, बर्ड उठता है, अपनी नींद से जागता है, तो पानी पड़ा हुआ होता है केजेस के अंदर। ठीक है, ड्रिंकर्स के अंदर, वो सारी रात पानी पड़ा रहने से पानी का टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो जाता है और पानी ठंडा हो जाता है। ठीक है, बर्ड उठ के सबसे पहले पानी पीता है। बर्ड की आदत है, अगर पानी पड़ा होगा तो बर्ड उठ के सबसे पहले पानी पिएगा। ठीक है, बाद में दाना चाना खाता है। तो जब बर्ड पानी पिएगा, तो पानी होता है ठंडा, वो पानी पीने की वजह से जो बर्ड को सबसे मेन वजह बनती है, वो बनती है ज़ुकाम की। ठीक है,
बर्ड को सबसे पहले ज़ुकाम होता है, रेशा होता है, खर खर की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। बर्ड या तो खाना पीना कम कर देता है, अगर खा पी भी रहा हो तो उसका वज़न नहीं बढ़ता क्योंकि अंदर रेशा होता है, रेशा उसकी ग्रोथ नहीं होने देता। बर्ड को सांस की प्रॉब्लम हो सकती है, बर्ड की ग्रोथ स्लो हो सकती है, बर्ड को बुखार हो सकता है। बुखार होने की वजह से जो है ना वो बर्ड खाना पीना कम कर देगा। तो जब बर्ड खाना पीना कम करेगा तो जाहिर सी बात है उसकी सेहत पे असर पड़ेगा, उसकी ग्रोथ कम हो जाएगी, बर्ड वीक हो जाएगा। बर्ड वीक होगा या अंडा लेट कर देगा, या अंडा दे रहा होगा तो वो अंडा रोक देगा। ठीक है, सबसे मेन चीज़ ये है कि आपने जब मौसम बदल रहा है, जब गर्मी से सर्दी आ रही है, तो सबसे पहले आपने काम ये करना है कि रात के टाइम आपने बर्ड के आगे पानी नहीं पड़ा रहने देना। ठीक है, पानी आपने जैसे ही, अगर आप लाइट जलाते हैं, अगर आपका अंडे वाला बर्ड है, लाइट जलाते हैं, 16 घंटे पूरे होने के बाद आपने लाइट ऑफ करके पानी के बर्तन उठा देने हैं, खाली करके धो के रख देने हैं। ठीक है, और अगर आपका बर्ड छोटा है, अभी उसने अंडा नहीं शुरू किया, जैसा कि वो अंडा भी नहीं दे रहा, तो आपने उसको सिर्फ मगरिब तक लाइट देनी है, उसके बाद लाइट नहीं देनी। मगरिब के बाद आपने ये पानी के बर्तन सारे उठा देने हैं। ठीक है, फिर सुबह को आपने बर्तनों में ताज़ा पानी डाल के देना है। ठीक है, इस चीज़ का आप एहतियात करें। इंशाल्लाह पूरी सर्दी आपका बर्ड बीमार नहीं होगा। ठीक है, आगे आने वाले टाइम में जब हवा ठंडी होना शुरू हो जाएगी तो फिर आपने ऐसा करना है कि जो आपका ये केज होगा, उस केज में आपने 1.5-2 फुट तक नीचे कोई शापर या कोई ऐसी चीज़ लगा देनी है कि हवा अंदर ना आए, बर्ड को डायरेक्ट हवा ना लगे। ठीक है, या आप ये 2 काम कर लीजिएगा कि आप एक तो 2 फुट तक 1.5-2 फुट तक जाली नीचे से कवर कर लेनी है आपने शापर शूपर लगा के, अभी नहीं, जब सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, और दूसरा आपने पानी रात को नहीं पड़े रहने देना। तो इंशाल्लाह आपका बर्ड को कभी भी सर्दियों में ज़ुकाम नहीं होगा, क्योंकि बर्ड को 2 ही चीज़ों की वजह से ज़ुकाम होता है, या ठंडा पानी पीने की वजह से या ठंडी हवा की वजह से। आजकल भी अक्सर लोगों ने पंखे चलाए हुए होते हैं, पंखे चलाने की वजह से जो है ना बर्ड डिस्टर्ब हो जाता है। सबसे पहले ये चीज़ तो ये करें कि आप डिफरेंट साइज़ के बर्ड को अलग अलग रखें, एक जगह पे ना रखें, क्योंकि जो अंडे वाली मुर्गी है उसको लाइट ज़्यादा चाहिए, उसको टेम्परेचर जो है ना वो उसके मुताबिक चाहिए। ठीक है, अंडे वाली मुर्गी को, और जो चूज़ा है उसको टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है, और बड़ी मुर्गी कम टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर जाती है, चूज़े को ज़रा टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होता है। ठीक है, होता ऐसा है कि अगर बड़ी मुर्गी को गर्मी लग रही है तो उसको पंखे की ज़रूरत है, छोटे को पंखे की ज़रूरत नहीं है, तो उससे होता ही है कि बर्ड आपका डिस्टर्ब हो जाता है जब उसको हवा लगती है। ठीक है, तो अभी वैसे भी पंखे का मौसम नहीं है, पंखे जो चलाते हैं वो अपने पंखे बंद कर दें, जिन्होंने कूलर चलाए हुए हैं वो भी कूलर अपने बंद कर दें, क्योंकि बर्ड आपका बीमार हो जाएगा। और दूसरी आपने जो मेन चीज़ रखनी है वो ये कि पानी आपने टाइम पे उठा दिया करना है, रात को पानी बर्ड के आगे नहीं पड़ा रहने देना। जब तक आपकी लाइट जल रही है बर्ड के आगे पानी और दाना पड़ा रहने दें, जब आपने लाइट ऑफ करनी है तो पानी आपने लाजमी उठा लेना है बर्ड के आगे से। सुबह को ताज़ा पानी दें, और कोशिश ये करें कि बर्ड को दिन में 2 दफ़ा पानी बदल के दिया करें। ठीक है, एक दफ़ा सुबह दे दिया और एक दफ़ा बीच में दोपहर में दे दिया। अगर आपका बर्ड छोटा है तो आपने मगरिब तक उसको उसके आगे पानी रखना है और दाना रखना है। ठीक है, दाना आपने मगरिब होने से 2 घंटे पहले डाल देना है ताकि बर्ड खा के हजम कर ले। पानी आप दोपहर में चेंज कर दिया करें, जो सुबह से पानी पड़ा हुआ है उसको वेस्ट करके चेंज कर दिया करें। 2 दफ़ा दिन में कम से कम पानी डाला करें, बर्तन साफ़ करके, क्योंकि जब बर्तन में चिकनाहट और गंदगी रह जाती है उससे भी बर्ड आपका बीमार होगा, डिस्टर्ब होगा। ठीक है, और ये बर्ड जिन के पास चले गए हैं, अब जिनको मैंने भेजे हैं आज और कल में भेजने हैं, और कल जिनको भेजे हैं, ठीक है, जिन की बुकिंग आई हुई थी, ठीक है, उन सब से भी यही अपील है कि इसको अभी 16 घंटे लाइट नहीं चाहिए, इसको आपने मगरिब तक, ठीक है, ये मगरिब से आधा घंटा तक लाइट देनी है, उसके बाद आपने इसको लाइट नहीं देनी। ठीक है, उसके बाद आपने लाइट ऑफ कर देनी है और पानी के बर्तन इनके आगे से उठा लेने हैं। सुबह को आप 6 बजे या 7 बजे इनको दाना डालें, इनको पानी दें। उसके बाद अगला जो पानी है आपने वो तकरीबन 2 बजे इनको दोबारा पानी दे दें। ठीक है, वो पानी चेंज कर दें, और इनको तकरीबन 3 बजे के करीब आप 3 बजे 4 बजे दाना डाल दें। ठीक है, इनके पास 1.5-2 घंटे होंगे, उसमें दौरान में एक अपना दाना खा लें। ठीक है, पानी पी लें जितना पीना है। उसके बाद फिर जैसे ही मगरिब हो, अगर आपने आधा घंटा लाइट जलानी है तो जला लें, नहीं जलानी तो आप ये उठाएं, बर्तन उठा के बाहर ले जाएं। बेहतर ये है कि जिनके पास ज़्यादा बर्ड होंगे वो आधा घंटा लाइट जला लिया करें। ठीक है जी, उसकी वजह ये भी है कि बर्ड जो है ना, जब रोशनी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही होती है तो बर्ड एक साइड पे खौफ की वजह से इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। जब लाइट जल रही होगी तो बर्ड अपने आम वो रूटीन में रहेगा, आप एकदम से लाइट ऑफ करेंगे तो बर्ड जहाँ पे होगा वहीं पे बैठ जाएगा।
ठीक है जी। तो ये थी अब तक की वीडियो। ये एक टॉपिक था जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करना था। इसकी क्या वजह थी, इसकी क्या रीज़न है, वो वजह, ये मसला क्यों आ रहा है बर्ड्स को, ये आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस करना था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मैं सही तरीके से समझा पाया हूँ। ठीक है, तो और भी किसी को कोई सवाल हो वो कमेंट्स में या फिर व्हाट्सएप पे मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं इंशाल्लाह और भी किसी टॉपिक पे अगर कोई वीडियो बनवाना चाहे, कुछ ऐसा सवाल जो मैं समझूं कि सबके लिए ज़रूरी है, उसका जवाब देना, तो इंशाल्लाह उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। लें जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। हमजा खान और लोमन प्यारों को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।